गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। ये स्वयं अपने हाथों से है ना श्री अब्राहम लिंकन जी द्वारा लिखा हुआ पत्र है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों, अब्राहम लिंकन कौन है। हाँ, तो अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति। क्या कौन है अब्राहम लिंकन? अब अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है ना बच्चों। क्या कि जीवन के विभिन्न अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को, आप लोगों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को, याद रखिए बच्चों, प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस पत्र को अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। उन्होंने शिक्षक से इस पत्र के माध्यम से अपेक्षा किया है, उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ मीन्स किताबों की नॉलेज के अलावा, जानकारी के अलावा वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करें। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बहुत बेहतर है फेल हो जाना। नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लिंकन जी इस पत्र के माध्यम से परिश्रम का महत्व बताना चाह रहे हैं बच्चों। इस पत्र के माध्यम से लिंकन जी शिक्षक को लिखते हैं कि उनके पुत्र परिश्रमी बने, ईमानदारी बने और एक नेक इंसान बने। तो चलिए इस पत्र के माध्यम से लिंकन जी क्या लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं ना। प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों? सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाए कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो लिंकन जी शिक्षक को यह कहना चाह रहे हैं कि अन्य न्यायप्रिय, अन्याय है ना, और सच गलत ये तो बाद में भी सीख सकता है, किंतु उसे अवश्य सिखाएं कि मीन सकारात्मक पहलू को सिखाएं। बच्चे को दुनिया में अगर बदमाश लोग भी होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं, अर्थात यहाँ पर नेक इंसान के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। सकारात्मक, हर चीज में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, ये लिंकन जी के सोच इस पत्र से परिलक्षित होता है। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लिंकन जी
इस पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास और यह टीचर को गाइडलाइंस किया गया है, एक प्रकार से उनको समझाया गया है कि शिक्षा किस प्रकार से देना है बच्चों को, तो परिश्रम के महत्व को बताना है। परिश्रम के महत्व को बच्चों के माइंड में जो है डालना है। परिश्रम करके कमाया एक पैसा भी गलत तरीके से कमाए गए हजारों रुपयों से भी अधिक कीमती होता है। अर्थात मुफ्त में प्राप्त धन से वह सुख नहीं मिलता जो सुख मेहनत के धन से प्राप्त होता है। उसे हारना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें। राग और द्वेष, ईर्ष्या द्वेष से दूर रखें और उसे अपने मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखें कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। वह जल्दी ही यह सब सीख जाएं क्या कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या सीख दिए हैं बच्चों पत्र के माध्यम से? लिंकन जी कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति, पुस्तकी ज्ञान के अलावा प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का भी शिक्षा, प्रकृति में जो घटित घटना और प्रकृति की जो मनोहर दृश्य है उनको भी जो है जानने का अवसर बच्चों को देना चाहिए। और उसका जो प्रकृति की महत्व है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्रकृति, इसके बारे में जानकारी देना बच्चों को बहुत जरूरी है। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। ये बहुत ही जरूरी है बच्चों। क्या लिंकन जी अपने पत्र के माध्यम से यह जो है संकेत किए हैं कि बच्चों को मेहनत करके ही पास होना जरूरी है और मेहनत करके पास होना बच्चों की भविष्य के लिए बहुत ही क्या है, एक उज्जवल फ्यूचर को, उज्जवल भविष्य को इंगित करता है। इसीलिए कहा है इसमें कि स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। का तात्पर्य ये है कि आपको अपनी मेहनत से पास होना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। यदि कोई ऐसी रास्ता जिससे जैसे कि नकल करके पास होना, गलत तरीके से यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नींव है वो कमज़ोर होगी और हम एक दिन उस जो गलत रास्ते से सफलता प्राप्त भी कर लेंगे तो उसमें उतना आनंद और जो चीज़ हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, बल्कि हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाएं। किंतु क्या कहा गया यहाँ पर? चाहे सब लोग उसे गलत कहे, लोग कितना भी कुछ भी कह लें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और अपने अच्छे विचारों पर वे हमेशा क्या रहे, खरा उतरे, अडिग रहे। हमेशा लोगों के साथ तो व्यवहार करना है अच्छे लोगों के साथ, और गलत है उनके साथ भी वो अपनी व्यवहार अच्छा ही रखें। बदमाशों को समय पड़ने पर करारा सबक सिखाएं, किंतु अपना जो विचार है उसको दूसरे के विचारों से जो है भूल ना जाएं। गलत लोगों के साथ में भी रह करके अपनी अच्छाई में ही वो अडिग रहें। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो, न कि सब एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो गलत रास्ते पर चल रहे हो तो गलत में ही चलने लग जाए। ऐसी नहीं होनी चाहिए। लिंकन जी इस पत्र के माध्यम से शिक्षक को यह संकेत किए हैं कि बच्चों को अपने रास्ता पर
कैसे चलना चाहिए? अडिग रूप से चलना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य पर चाहे कोई चले या ना चले उनको चलना चाहिए। क्योंकि भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर यदि कोई चल रहे हैं और वो गलत रास्ते हैं तो उस रास्ते पर ना चल करके उनमें अकेले ही रास्ता और अकेले ही अपना रास्ता चुनने और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत होनी चाहिए। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। क्योंकि अच्छा और गलत, बुरा है ना, बुराई और अच्छाई बहुत जगह देखने को मिलेगा, किंतु उसमें से क्या बच्चे को क्या ग्रहण करना चाहिए? अच्छाई को ही ग्रहण करे, ये बात उनको सिखानी चाहिए। जैसे दूध और पानी में से हंस दूध को ग्रहण करके पानी को त्यक्त कर देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार से यह बच्चों लोगों के पास, विद्यार्थी के पास गुण होनी चाहिए कि वो बुरा देखे या सुने तो भी से, और जो अच्छाई है उनमें से कुछ अच्छाई, 10 बातें यदि 6 बातें बुराई सुन लिए हो, बुरा बात, और 4 बातें उसमें से उसको अच्छी लगी, उनके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो 4 बात को ग्रहण करके 6 बात को उनको भूल जाना चाहिए। कहने का मतलब अच्छाई को ही ग्रहण करें। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। बच्चों को सुख दुख दोनों में ही अपने जो विल पावर है और जो साहस है उसको खोना नहीं चाहिए, बल्कि दोनों में भी हंसना सीख। सुख में तो हंसते ही हैं, साथ में दुख की परिस्थिति यदि क्रिएट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसमें भी वह जो है हंस सके, इसकी शिक्षा देना जरूरी है। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करें और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार मीन्स जो झूठी प्रशंसा करने वाले, ऐसे लोग से भी सावधान रहें। और जो हमेशा आलोचक करते रहते हैं, हमेशा जो है कुछ न कुछ खामी निकालते रहते हैं, उनको भी नज़रअंदाज करें। और जो झूठी प्रशंसा करते हैं, ऐसे इन लोगों से भी सावधान रहें। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर मीन्स बल पर भरपूर कमाई करे, है ना, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। कहने का अर्थ ये है, अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे का अर्थ क्या है बच्चों? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा जो है उसमें क्या होता है? अशांत नहीं रहता, अशांत रहता है। तो फिर वो क्या है, एक प्रकार से अब हम अपनी आत्मा की बात नहीं मान रहे हैं, अंदर की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं दिल नहीं मानता, दिल की बात नहीं सुनते उस समय। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसमें अलग तरीका से जो है अशांत रहता है मन, तो गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। उसी समय हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। और क्या अपने ईमान को कभी ना बेचे। हम जो रास्ते तय किए हैं ईमानदारी की और जो नेक इंसान की, है ना, तो उस रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस शरीर पर कोई लांछन लगे, कोई दाग लगे। कहने का अर्थ ये है, कभी भी व्यक्ति को अपना जो है रास्ता है वो क्लीन रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। कभी भी कोई हमारे काम पर और हमारे जो जीवन पर कोई भी किसी भी प्रकार से गलत आचरण का दोष न लगा सके। तात्पर्य यह है कि हमारा जो काम है वो नेकी होना चाहिए। कभी भी दूसरे को दुखी करने वाले या फिर हमारी वजह से दूसरे को नुकसान हो, ऐसा काम हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हम एक नेक इंसान हैं। हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम हमेशा एक शांत आत्मा, है ना, हमेशा किसी को दुख ना दे और ईमानदारी का ही रास्ता अपनाएं और किसी भी कीमत पर हम अपने जो वसूल है, अपनी जो
नियम है, अपना सिद्धांत है, उसे किसी भी कीमत पर बेचे नहीं, कभी भी बिगाड़े नहीं। यह जो है एक नेक इंसान का काम होता है। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे, क्योंकि जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उसे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे सोने को तपाया जाता है तभी वो खरा उतरता है, उसी प्रकार से जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसी का जीवन जो है सोने की तरह खरा उतरता है और वह लोगों की भीड़ में एक अपना अलग पहचान बनाता है। बच्चों, आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माने। ये उनका कथन है। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है। क्या कहा गया है? मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे का तात्पर्य है किसी को भी वो दुखी ना करें, किसी का भी वो नुकसान ना करें, उसकी वजह से कोई दुखी ना हो सके तो वह गरीब दीन दुखी का सेवा करें, उनको है ना, गरीब दीन दुखी व्यक्ति की वो क्या करें, मदद करें, ऐसा बच्चे को बनाना है। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखिए इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। तो इस प्रकार से इस पत्र के माध्यम से अब्राहम लिंकन जी बच्चे को है ना किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से विद्यालयी शिक्षा देना है, इस बात का जिक्र किए हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे इस पत्र के माध्यम से लिंकन जी क्या कहना चाह रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर बाय एक्सरसाइज वर्क करेंगे। ओके, तो आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और एक्सरसाइज को सर्च करिएगा। ओके।